नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप किस परेशानी में बहुत देर से फंसे हुए हैं और ये परेशानी सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही। अब यहाँ पर हम ग्रहों की स्थिति भी देखेंगे और आपका माइंडसेट भी, कि क्यों आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपके लिए परेशानी है, पर असल में वो परेशानी है ही नहीं। अब ये बात आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि चाहे आप अपने घर परिवार को लेकर, चाहे काम कारोबार को लेकर, या फिर अपनी किसी डिजायर को लेकर परेशान हैं, जहां पर कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा, आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही। अब आपने अपनी तरफ से बहुत प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, गाइडेंस भी ली, सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश की, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन है या फिर कोई आपके रास्ते में आ रहा है, कोई आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, इसी वजह से आपका काम नहीं बन रहा। अब यहाँ अगर हम देखें कि ग्रहों की क्या स्थिति है, तो आपके चौथे घर में केतु है, आपके 10वें घर में राहु है और आपके 11वें घर में शनिदेव हैं। इस वक्त जो आपको सबसे ज्यादा परेशानियां अपने घर परिवार में, काम कारोबार में मिल रही हैं, उनकी वजह यही दो ग्रह हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये ग्रह हमेशा परेशानी ही देते हैं, पर हाँ, अगर आपकी कुंडली में या फिर इस वक्त आपकी जिंदगी में इनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर हाँ, आपको इनकी वजह से परेशानियां आ रही हैं। अब चाहे आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, दूरियां बनी हुई हैं, सेपरेशन चल रही है, रिश्तों में गलत फहमियां बनी हुई है, रिश्तों में लड़ाई झगड़े हैं या फिर मनमुटाव है, तो हाँ, इसकी वजह हो सकती है कि हाँ, केतु के बुरे प्रभाव आपके घर परिवार पर बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, चाहे काम कारोबार हो, चाहे घर ही हो, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है जो आपके घर परिवार पर पड़ रही है, तो इसकी वजह से भी अगर आप कंफ्यूजन्स का शिकार हैं, आपको जवाब मिलते तो हैं, गाइडेंस मिलती है, पर आप फिर भी उलझे ही रहते हैं, या फिर आपके मन में डर बने रहते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, मन में एक इस तरह का डर है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, या फिर आपको शक बनी रहती है, या ऐसा भी कि आपको जो डिलेज मिलते हैं, जो भी अड़चनें मिलती हैं, वो चाहे आपको शनि की वजह से मिल रही हों, पर आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, अड़चनें क्यों आ रही हैं। क्योंकि शनि का आपके 11वें घर में होना आपकी डिज़ायर्स को पूरी नहीं होने दे रहा, या वहाँ पर डिलेज़ लेकर आ रहा है, या फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत बार हमारी इच्छाएँ ही ऐसी होती हैं, जो हमको कन्फ्यूजन्स में या फिर भ्रम में या फिर चक्रव्यूह में डाले रखती हैं। तो जो भी शनिदेव आपको सबक सिखाना चाहते हैं, जो भी समझाना चाहते हैं, या जो भी बताना चाहते हैं, शायद आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हार्ड वर्क करना होगा, सही प्लानिंग करनी होगी, ऑनेस्टी से चलना होगा, शॉर्टकट से आपके काम नहीं बनेंगे। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको अड़चनें आएंगी। तो अगर आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर ऑनेस्टी नहीं है, तो हाँ, फिर आपको डिलेज भी मिलेंगी, अड़चनें भी मिलेंगी, और ज़रूरी भी नहीं कि आपका काम हो पाए। अब जो भी आपके साथ हुआ है, वो चाहे ग्रहों की स्थिति है, चाहे फिर आपका माइंडसेट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन्स का शिकार बने हुए हैं। आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आपके साथ ये सब हो क्यों रहा है। या तो आप अगर गाइडेंस लेते हैं, तो सही इंसान से गाइडेंस नहीं लेते। अगर आपको गाइडेंस मिल भी रही है, जवाब मिल भी रहे हैं, तो या तो आप उन पर यकीन नहीं कर पा रहे, या फिर जो डर आपके मन में बना हुआ है, जो शक आपके मन में बैठी हुई है, वही शक आपको जवाब पर यकीन नहीं करने दे रही। अब चाहे आपके मन के डर हैं, चाहे आपकी कन्फ्यूजन है, ऐसा पॉसिबल है
कि आप अपने मन की नहीं सुन पा रहे, आप अपनी समझ की नहीं सुन पा रहे। या तो दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है, या फिर आप दोनों की ही नहीं सुन रहे, आप सिर्फ औरों की ही सुन रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता, अपने फैसलों पर विश्वास नहीं होता, और यही सब आपके साथ हो रहा है। आप औरों से गाइडेंस ले रहे हैं, औरों से सलाह ले रहे हैं, इधर उधर से पता करवा रहे हैं, पर हाँ, जो आपका मन आपको कह रहा है, आपका एक्सपीरियंस आपको कह रहा है, आप उसे सुन ही नहीं रहे। तो आपके लिए यहाँ पर टास्क यही है कि आपको थोड़ा सा रुकना है, अपने पास्ट की तरफ देखिए। पहले ये देखिए कि आप क्या अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी डिजायर क्या है, आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी इच्छा सही भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही तरीके से की नहीं जा सकती, या फिर आपकी डिजायर ही सही नहीं है। अब दूसरी बात देखिए कि आपने एफर्ट्स कैसे लगाए हैं। क्या आपने ऑनेस्टी यूज की है? क्या आप ऑनेस्ट रहे हैं? आपने हार्ड वर्क किया है? आपने सही रास्ते का इस्तेमाल किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते रहे? अगर आपकी डिजायर भी सही है, आपकी एफर्ट्स भी सही है, तो फिर देखिए कि परेशानी आ कहाँ रही है, डिलेज मिल कहाँ रहे हैं, क्या वजह है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी असफलता का ब्लेम किसी तीसरे को ही दे रहे हैं। अगर ऐसा भी नहीं है, सब कुछ सही है, तो फिर ध्यान से देखिए कि फिर क्या बात है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत हद तक आपकी परेशानी कोई है ही नहीं। ये सिर्फ आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके अपने मन के डर हैं, या फिर जो भी चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका रास्ता सही नहीं है, या फिर आपकी वो डिज़ायर ही सही नहीं है। कुछ ना कुछ है जहाँ पर गड़बड़ है। आपको पता होने के बाद भी आप या तो उसे देख नहीं रहे, देखना चाहते नहीं हैं, बस आप अपनी डिज़ायर के पीछे ही भाग रहे हैं। अब यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहाँ अटके हुए हैं, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होगी, हर इंसान की इच्छा अलग होगी, उनकी परेशानी अलग होगी। तो यहाँ पर आपकी मदद या तो कोई एक्सपर्ट कर सकता है, या फिर आपको खुद ही ध्यान से देखना होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।